गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो बच्चों एक नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। हरियाणा खेल जगत हम पढ़ चुके। हरियाणा खेल जगत के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे भाषा और साहित्य की। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अनसुनी बातें मेरे दोस्त आप लोग इसमें सुनेंगे। बहुत सारे नए नए इतिहासकार, साहित्यकार, उपन्यासकार। हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे, भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य हरियाणा। मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए कि हरियाणवी जो है ना वो भाषा नहीं है, बल्कि क्या है, वो बोली है मेरे दोस्त। क्या है? बोली है। तो आपको पहला ही क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि हरियाणवी जो है ना वो भाषा नहीं है। हरियाणवी क्या है मेरे दोस्त? बोली है। बोली के साथ साथ हम इसे क्या बोल सकते हैं? उपभाषा बोल सकते हैं। मतलब भाषा से जो छोटी होगी उसी को उपभाषा बोलेंगे। तो हरियाणवी को हम क्या बोल सकते हैं? उपभाषा बोल सकते हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्त हरियाणा प्रदेश जो है ना, इसकी फिर राजकीय भाषा कौन सी है? हरियाणा में अधिकतर लोग कौन सी भाषा का यूज करते हैं? हमारी जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तो हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है मेरे दोस्त। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? हिंदी का। कितने प्रतिशत? 89%। तो याद रखना है, प्रदेश में 89% लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त? हिंदी का। लेकिन आपसे पूछ ले क्या सिर्फ हिंदी ही राज्य की भाषा है या हिंदी के अलावा कोई और भी राज्य की भाषा है? तो बिल्कुल है मेरे दोस्त। दूसरी राजकीय भाषा के रूप में हम पंजाबी को जानते हैं। तो अपने प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा वर्तमान में कौन सी है? अपने प्रदेश की वर्तमान में दूसरी राजकीय भाषा है पंजाबी। बच्चों पंजाबी को जो दर्जा मिला था दूसरी भाषा का, वो मिला था 28-29 जनवरी। 28 जनवरी दे रखा है तो 28 जनवरी करेंगे, 29 जनवरी दे रखा है तो 29 जनवरी करेंगे। ठीक है। 28-29 जनवरी 2010। और मेरे दोस्त उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो पंजाबी को जो प्रोत्साहन मिला है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय मिला है। तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है ना। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय ही प्रोत्साहन मेरे दोस्त दूसरी भाषा के रूप में पंजाबी को मिला। तो पंजाबी से पहले क्या हमारी कोई और दूसरी राज्य की भाषा भी होती थी? बिल्कुल होती थी। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई पंजाबी से पहले दूसरी राज्य की भाषा हरियाणा की कौन सी थी? तो पंजाबी से पहले
दूसरी राजकीय भाषा मेरे दोस्त तमिल थी। अब आप बोलोगे कि सर तमिल का तो अपने हरियाणा से कोई लेना देना कभी रहा ही नहीं। पंजाबी का तो चलो मान लेते हैं कि हरियाणा के अंदर एक बेल्ट ऐसी है जो पंजाब के साथ लगती है, तो वहां के लोगों ने डिमांड की होगी कि पंजाबी को आप राजकीय भाषा का दर्जा दें, ताकि हिंदी के साथ साथ हमारे वाले जो बच्चे हैं उनका भी भला हो पाए। लेकिन तमिल का तो मेरे दोस्त कुछ फंडा ही समझ में नहीं आया। तो इस तमिल को हरियाणा में दूसरी राजकीय भाषा के रूप में दर्जा देने वाले कौन थे मेरे दोस्त? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल लेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय चौधरी बंसीलाल लेगा थे बच्चों। अब आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भाई हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। अब राजकीय भाषा हिंदी है, हरियाणा गठन के बाद फिर भाषा को लेकर कोई ना कोई तो एक्ट बना होगा, कोई ना कोई तो अधिनियम बना होगा, तभी तो मेरे दोस्त राजकीय भाषा हिंदी घोषित की गई होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे पहले मैंने हरियाणा में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, उसके बाद किताबों में ये छपना स्टार्ट हुआ। तो मेरे दोस्त ये जो आपका एक्ट आया था ना, इसको हम बोलते हैं हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल को हम बोलते हैं आधिकारिक। आधिकारिक, ठीक है, भाषा अधिनियम एक्ट को कहा जाता है अधिनियम। 1969 बच्चों पारित हुआ था, और उस समय सीएम थे बंसीलाल। ठीक है, और मेरे दोस्त इसी एक्ट की बदौलत 1969 में हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। स्टेट लैंग्वेज हिंदी जो है हरियाणा में घोषित कर दी जाती है। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। फटाफट नोट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यदि इसको हमने उपभाषा बोला है तो ये किसकी उपभाषा मानी गई है दोस्त? यहां से एक क्वेश्चन और हमारा बन सकता है कि हरियाणवी जो है ना, हरियाणवी जो बोली है ये भाई पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी की, इसको मेरे भाई क्या बताया गया? उपभाषा बताया गया। मतलब पश्चिमी हिंदी तो क्या होगी? भाषा होगी, उसकी छोटी इकाई यानी उपभाषा जो है ना वो हरियाणवी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसे कौन सी भाषा की उपभाषा माना गया है हरियाणवी बोली को? तो बच्चों हरियाणवी बोली को उपभाषा माना गया है पश्चिमी हिंदी की, है ना। और हरियाणवी बोलने में एक अलग ही मजा आता है ना। सारे के सारे एक बार बोल के दिखाओ, देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जो हरियाणवी है ना वो कैसी है। बेटा तुमने हरियाणवी को खतरे में तो नहीं डाल दिया है? तो सारे के सारे बच्चे बताओ। हालांकि मैं भी कम ही बोलता हूँ, क्लास में कम बोलता हूँ, वैसे तो घर पे आप लोग कभी आ जाते हो मिलने के लिए तो वहां पर तो हरियाणवी में जम के बोलता हूँ, है ना। क्योंकि क्लास में बाकी स्टेट के बच्चे भी होते हैं तो फिर उनको हरियाणवी समझ में नहीं आएगी, वो फिर बेटा शिकायत करना शुरू कर देंगे, है ना। और अपना इंडिया ही एक ऐसा देश है कि जहां पर यदि हम कोई शिकायत पेटी लगा देना कि शिकायत डालने के लिए, तो बेटा 15 मिनट में वो शिकायत पेटी जो भर जाती है। इतनी शिकायतें हैं लोगों की। बहुत बढ़िया, चलेगा। अब हम बात करेंगे कि हरियाणवी जो एक बोली है, ठीक है, हरियाणवी जो एक बोली है मेरे दोस्त, या उसको हम एक क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा,
तो मेरे भाई हरियाणा की जो क्षेत्रीय भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? हरियाणवी। या हम इसे बोली भी बोल देंगे। क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? बोली ही होती है, ठीक है। बच्चों आपसे पूछा जाए कि जब हरियाणवी के अंदर हम शब्द लिखते हैं तो लिखने के लिए तो अपने को लिपि का पता होना चाहिए। जैसे हिंदी हम लिखते हैं तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अब हरियाणवी में भी तो हम चीजें बोलते भी हैं लिखते भी है। जैसे हरियाणवी गाने हैं तो वो सिंगर जो हैं उन हरियाणवी गानों को गाने से पहले लिखते भी तो होंगे, उन गानों के लेखक भी होंगे, हरियाणवी फिल्मों के भी तो लेखक होंगे। तो बच्चों वो जो हरियाणवी लिखते हैं उसकी लिपि क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो लिपि होगी बेटा वो देवनागरी ही होगी, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी का रूप है और हिंदी का रूप है तो हिंदी की लिपि तो आप लोगों ने खूब पढ़ी है कि देवनागरी है, तो बिल्कुल देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। ये जो हमारी हरियाणवी है ना, ये कौन सी बोली का रूप मानी जाती है? ये कोरवी और खड़ी बोली का रूप मानी जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइएगा हरियाणवी बोली कौन सी बोली का रूप लगती है, मतलब मिलती जुलती लगती है? तो कोरवी। कोरवी मेरे दोस्त कुरुक्षेत्र और अंबाला के आसपास बोले जाने वाली बोली है, उसको हम बोलते हैं कोरवी। और कोरवी के साथ साथ याद रखेंगे खड़ी बोली। कई बार एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि हरियाणवी क्षेत्रीय भाषा का जो विकास है वो किस कारण हुआ है? तो आप बोल देंगे शोरसैनी अपभ्रंश से मेरे दोस्त इसका विकास हुआ है। हरियाणवी बोली या क्षेत्रीय भाषा, हरियाणवी बोली या क्षेत्रीय भाषा का विकास ठीक है। शोरसेनी अपभ्रंश से। मेरे दोस्त हुआ है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। यहां तक बताएगा एक बार फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हरियाणवी बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे कि हरियाणा में कितने प्रकार की बोलियां अलग अलग स्थानों पे बोली जाती हैं। और आप लोग कौन से बोली वाले क्षेत्र से आते हो ये भी कमेंट करके आप लोग मेरे को बताते रहना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जितने भी बच्चे लेट से जुड़े हुए हैं। हाँ चलिएगा। सर जी आभूषण करवा दो। बेटा रुक जा यार। मैं मानता हूं कि तेरी उम्र है मंगलसूत्र पहनाने की किसी के गले में, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी ठीक नहीं है दोस्त। मैं जुटा हुआ हूं सुबह से तेरे को मनाने में। तो वो कहने का मतलब है कि एक बार भाषा साहित्य पढ़ ले फिर आभूषण पढ़ा देंगे, ठीक है। आभूषण भी पढ़ा देंगे और तेरे को इस लायक भी बना देंगे कि किसी के गले में मंगलसूत्र तू डाल सके। टेंशन मत ले। जैसे जैसे मैं बोलता हूं तुम ऐसे ऐसे करते जाओगे तो तुम्हें काबिल बना दिया जाएगा, ठीक है। या बेटा नींद नहीं आती है? सारा दिन दिमाग में आभूषण ही आभूषण घूमते हैं। देखेगा यदि ये स्थिति ऐसी हो रखी है तो फिर सारी चीजें छोड़ के है ना मैं आप लोगों को फिर मंगलसूत्र, ठीक है, झुमके, झूमर ऐसे ऐसे आभूषण पढ़ाना शुरू कर दूं। और यदि तुम्हें ठीक ठाक नींद आ जाती है ना रात को, ऐसे ऐसे सपने नहीं आते तुम्हें, तो फिर भाषा साहित्य पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे आभूषण, ठीक है। हम बात करेंगे यहां पर हरियाणा की बोलियों की। मेरे भाई छोटा सा अपना हरियाणा, कितना छोटा है? 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अपना हरियाणा।
और हरियाणा में मुख्य तौर पे मेरे दोस्त कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं? 6 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। इन 6 प्रकार में मेरे दोस्त सबसे पहला जो टाइप है वो है बांगरू बोली। बांगरू बोली बोल के दिखाओ भाई साहब, तुम कैसी होती है बांगरू बोली? कौन बच्चा बोल के दिखाएगा? बांगरू के 5-7 शब्द बताओ मेरे को। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली है अपने हरियाणा के अंदर। पहला पॉइंट तो फटाफट सारे के सारे नोट कर लो, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ये क्या है मेरे दोस्त? बोली है। ठीक है ना? आपसे पूछ ले कि बांगरू जो बोली है उसका क्षेत्र कौन सा है, तो बांगरू बोली का जो ठेठ क्षेत्र है मेरे दोस्त, वो कौन सा है? वो है रोहतक। कौन सा है? रोहतक। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करेंगे अन्य क्षेत्र जहां पर ये बोली बोली जाती है हरियाणा के अंदर, वो कौन से हैं? तो अकेला रोहतक नहीं, रोहतक के साथ लगते जो मेरे दोस्त आपके जिले होंगे, जैसे रोहतक तो आपने बोल ही दिया। अब रोहतक से कौन अलग हुआ है? झज्जर अलग हुआ है, तो झज्जर में कोई अलग बोली थोड़ी बोली जाएगी, रोहतक से ही तो अलग हुआ है ये। तो मेरे दोस्त, और रोहतक के पास क्या लगता है? भिवानी और हिसार। ठीक है ना? तो ये अक्षेत्र आपके कैसे अक्षेत्र होंगे? हाँ, रोहतक से सोनीपत भी अलग हुआ है, तो सोनीपत को भी आप लिख लो भाई। ठीक है ना? तो इन जिलों के अंदर मेरे दोस्त ये बोली आपकी बोली जाती है। ठीक है ना? बांगरू बोली को हम पता है किस नाम से जानते हैं? इसको देसी बोली भी बोल देते हैं। आपसे कोई पूछ लेना कि भाई बांगरू बोली को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मेरे भाई कई बार नहीं बोलते हम कि कभी हम अच्छे फंक्शन में कहीं बाहर गए हो दूसरे स्टेट में जहां बड़ी खतरनाक हिंदी इंग्लिश बोली जाती हो, और वहां पर मेरे दोस्त हम हिंदी भी बोलते हैं तो लगभग बांगरू बोली वाले शब्द ही बोलते हैं, तो सामने वाला बोलता है कि यार क्यों देसी फेंका है, तो या जो देसी फाका है ना बालको आपे, या बांगरू बोली बोलिया करा। हाँ ठीक है, तो बांगरू बोली ना कह दिया करा, हाँ देसी देसी बोली इसने बोल दिया करा। हाँ ठीक है ना? कुछ भाषा और साहित्य को अच्छे से समझने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने बोला है कि जो ये हरियाणवी हम बोली बोलते हैं या हरियाणवी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उसको हम देखते हैं तो वो बांगरू बोली से ही निकली हुई है। बांगरू बोली से ही वो क्या है? निकली हुई है। तो बांगरू जो है ना वो हरियाणवी का ही स्रोत है। ये मानना है भाई साहब किसका? डॉक्टर गियरसन का। डॉक्टर गियरसन। डॉक्टर गियरसन के अनुसार बांगरू जो है मेरे दोस्त हरियाणवी का स्रोत मानी गई है। तो ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते जा रहे हैं भाषा साहित्य से, याद रख लेना दोस्त, ये हरियाणवी का स्रोत माने गए हैं कि हरियाणवी जो है ना वो बांगरू से ही निकली हुई है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली आपकी ये बोली होगी। ठीक है? बांगरू से ही मिलती जुलती है बच्चों बागड़ी, लेकिन शब्द मिलता जुलता है बांगरू बागड़ी। यदि बच्चों आप इनको मुंह से सुनोगे ना तो बागड़ी आदमी का जो बोलने का तरीका है वो एक अलग ही है, मजा सा आ जाता है कानों को, है ना? हाँ, तो ये एक मात्रा एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं। जैसे फूफे को बोलेंगे फूफो, पापा को बोलेंगे पापो, कुत्ते को बोलेंगे कुत्तो। ठीक है? तो ऐसे ही मेरे दोस्त ये एक मात्रा एक्स्ट्रा लगा के चलेंगे, और जो आदमी अपने मुंह से किसी भी शब्द के एक मात्रा एक्स्ट्रा चढ़ा के बोलता है बेटा उसे बागड़ी बोली बोल देते हैं। कौन सी बोली बोल देते हैं? बागड़ी। तो दूसरे नंबर पे आ जाओ, कौन कौन है क्लास में बागड़ी?
होते बहुत प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे लोग होते हैं बागड़ी बोलने वाले, है ना। तो बागड़ी का मतलब है मेरे दोस्त यहां पर जो राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र होगा ना, वहां पर ये बोली बोली जाएगी। राजस्थान के साथ लगते क्षेत्र में जैसे हम चर्चा करते हैं सिरसा की, जैसे हिसार की, जैसे दादरी की, जैसे रेवाड़ी की, जैसे फतेहाबाद की, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हम बोल देंगे कि यार ये कहाँ कहाँ, एक दो जिले का नाम लिख लो तुम। हिसार है, दादरी है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, ठीक है ना। बेटा हम बात करें तो एक व्यक्ति जिनका नाम है मथुरा प्रसाद अग्रवाल। मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने इस बोली के ऊपर काम करते हुए इस बोली में प्रयोग किए जाने वाले सबसे मेन शब्दों की एक सूची तैयार की, और वो मेन शब्दों की संख्या रही 81। तो मेरे दोस्त मथुरा प्रसाद अग्रवाल इनका पूरा नाम है, और मथुरा प्रसाद अग्रवाल द्वारा इस बोली पर 81 शब्दों की सूची को तैयार किया गया। तैयार किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है बांगरू बोली के ऊपर कितने शब्दों की सूची को मेरे भाई तैयार किया गया है। तो फटाफट नोट कीजिएगा, 81 शब्दों की सूची बांगरू बोली में, वो शब्द जो बार बार बोले जाते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कोरवी। कोरवी का ही रूप मानी गई थी हरियाणवी। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि कोरवी का मतलब है यहां पर कुरुओं से, और कुरुओं वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्त, अंबाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कुरु जनपद में बोले जाने वाली बोली, जिसमें कुरुक्षेत्र आ जाता है, अंबाड़ा आ जाता है, यमुना नगर आ जाता है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, सहारनपुर तक भी बच्चों यही बोली बोली जाती है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, यमुनानगर, सहारनपुर में बोले जाने वाली बोली होगी, ठीक है ना। बताया गया है कि हिंदी भाषा के विकास में सबसे ज्यादा योगदान इसी बोली का है। मानक हिंदी भाषा के विकास में मानक हिंदी भाषा के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली मेरे दोस्त क्या है, ये बोली है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बच्चों हम बात करेंगे तो कोरवी बोली को हम अंबावली बोली के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, अंबाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली को हम क्या बोलेंगे, अंबावली। तो इसको हम अंबावली बोली के नाम से भी जानते हैं, या अंबालवी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। कहीं अंबालवी लिख रखा हो तो तुम छोड़ के मत आ जाना, अंबावली या अंबालवी बोली इसको क्या है हम बोल देते हैं, ठीक है ना।
कोरवी बोली जो है ना, कौन सी बोली का रूप मानी जाती है? तो कोरवी को खड़ी बोली का रूप माना जाता है। तो खड़ी बोली का रूप मेरे दोस्त कौन सी बोली होगी? कोरवी बोली होगी, ठीक है ना। हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जिस बोली को लेकर मेरे दोस्त शब्दों की सूची तैयार की गई वो आपकी कोरवी बोली है। और इस कोरवी बोली के ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम है कैलाश चंद्र सिंगल, ऐसे सिंगल नहीं है बेटा, हाँ सरनेम है इनका कैलाश चंद्र सिंगल। कहीं तुम सोचो कि ऐसे सिंगल है, ये सिंगल नहीं है, ये ऐसे परिवार वाले हैं, डबल ट्रिपल मिलेंगे। कैलाश चंद्र सिंगल द्वारा सबसे ज्यादा बच्चों इस बोली के ऊपर शब्दों की सूची को तैयार किया गया, और इस बोली के ऊपर 650 शब्दों की सूची को तैयार किया गया है। साढ़े 600 शब्दों की सूची को क्या किया गया है दोस्त? तैयार किया गया है। याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 3 प्रकार की बोली हम पढ़ चुके हैं। चौथे प्रकार की जो बोली होगी लाडले बच्चों, उसको हम बोलेंगे अहीरवाटी। अहीरवाटी का नाम आते ही समझ जाओगे कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लोग जिस बोली को बोलते हैं उसी को हम अहीरवाटी बोली बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर वो क्षेत्र अहीरवाल क्षेत्र है। तो पहला पॉइंट तो मेरे दोस्त लिखने की भी जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं पता वो लिखते रहिएगा कि भाई अहीरवाल जो क्षेत्र है ये हरियाणा में कौन सा क्षेत्र होगा? रेवाड़ी महेंद्रगढ़। बोली जाने वाली बोली है आपकी अहीरवाटी बोली, ठीक है ना। बच्चों हम बात करेंगे इस बोली को लेकर भी एक व्यक्ति जिनका नाम है श्याम सुंदर दास, उनके द्वारा मेरे दोस्त 200 शब्दों की सूची तैयार की गई है। तो जो मैं ये शब्द आपको बता रहा हूं ये जरूर आप लोगों को याद रखने हैं। श्याम सुंदर दास द्वारा इस बोली को लेकर 200 शब्दों की मेरे दोस्त एक सूची जो है ना वो तैयार की गई है, ठीक है। ये आपकी अहीरवाटी बोली होगी। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे, मेवाती बोली। अब मेवाती बोली कहां बोली जाएगी? मेवात क्षेत्र में बोली जाएगी। ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, है ना। मेवात का मतलब है जहां मेव जाति के मुसलमान निवास करते हो उसी को हम बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। मेवाती बोली में क्षेत्र तो तुम लोगों के समझ में आ चुका है कि मेवात क्षेत्र, लेकिन इस बोली के ऊपर भी क्या शब्दों की सूची को तैयार किया गया है? बिल्कुल तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? उनका नाम है मेरे दोस्त ईश्वरी प्रसाद। तो याद रखना है ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा इस बोली पर 300 शब्दों की सूची को तैयार किया गया है।
300 शब्दों की सूची को क्या किया गया है दोस्त, तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो ये है आपकी मेवाती बोली। मेवाती के बाद लास्ट हम पढ़ेंगे ब्रिज बोली। लास्ट हम जो बात करेंगे वो ब्रिज बोली बोलेंगे, ठीक है। ब्रिज बोली कौन सी होगी, जो ब्रिज भाषा क्षेत्र में बोली जाती है। और ब्रिज भाषा क्षेत्र हरियाणा में कौन सा होगा, जो आगरा मथुरा के साथ लगता है। मथुरा के साथ कौन लगता है, आपका पलवल वाला क्षेत्र है, होडल वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। और उसी का प्रभाव आगे बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर मेरे दोस्त ब्रिज बोली बोली जाएगी। यानी कि पलवल, होडल, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद क्षेत्रों में। बच्चों ब्रिज बोली जो आपको मिलती जुलती नजर आएगी ना, ठीक है, वो बांगरू बोली के लगभग बराबर आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ब्रिज बोली के जो शब्द हैं वो बांगरू बोली के समान आपको नजर आएंगे। ब्रिज बोली लगभग बांगरू बोली के समान। ठीक है, तो छह के छह प्रकार की बोलियां हम मेरे दोस्त पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरियाणवी जो भाषा है, ठीक है ना, या हम उसको क्षेत्रीय भाषा बोले या बोली बोले, तो भाई साहब उसके जो शब्द हैं वो विश्व में कौन से देश की भाषा के समान मिलते जुलते हैं। मेरे को बता सकते हो आप कि हरियाणवी जो भाषा है या बोली है उसके अंदर जो हम शब्द बोलते हैं या उन शब्दों को लिखते हैं, तो मेरे दोस्त दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर हमारे हरियाणवी जैसे शब्द ही आपको सुनने को मिलेंगे कि उरे आ, ओडे जा, इस डाल के शब्द मेरे दोस्त तमने विदेशा में भी सुनने मिल सके हैं। और जे तमने इस डाल के शब्द सुनने हैं तो मेरे भाई कौन सा देश तम जाना पसंद करोगे। तो तमने सोचना है कि हमें जावांगे जी यूरोप महाद्वीप का एक देश है फिनलैंड। फिनलैंड मेरे दोस्त, फिनलैंड बड़ा खुशहाल देश है। तो हम हरियाणा वाले भी तो खुशहाल हैं, ठीक है ना। हाँ, जब भी हमें मजा ना आए तब भी हम किलकी मारना शुरू कर देते हैं, मतलब किलकी किलकिया में भी स्वाद ले जहां पा, है ना। समझ में आई बात। तो हरियाणवी जहां पर पांच छह हरियाणवी जहां इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो बिना बात भी हम माहौल बना देते हैं। तो मेरे दोस्त यही तो चाहिए खुश रहने के लिए। अब खुश रहने के लिए माहौल का इंतजार थोड़ी करेंगे कि भाई माहौल बनेगा तब जाके किलकी मारेंगे। हम बिना माहौल भी माहौल बना देते हैं, तभी तो हमें हरियाणवी बोलते हैं लोग। तो बेटा हम बात करेंगे तो हरियाणवी जो भाषा के शब्द है ना, हरियाणवी यहां मैं क्षेत्रीय भाषा बोल रहा हूं, ठीक है। हरियाणवी भाषा के जो शब्द हैं वो फिनिश भाषा के समान है। फिनिश मतलब बच्चों, फिनिश का मतलब समाप्त मत समझ लेना, फिनलैंड की लैंग्वेज है ये। तो बार को अपने हरियाणवी में कसूता दम है, ठीक है। जे किते दूसरे राज्य में जाके हरियाणवी बोल देना बच्चों, आधा जी तो नुए लिकट जाओगा। तो कहने का मतलब है कि हरियाणवी भाषा में कसूता दम है। अर्थात में जम के बोलिया करो, मजे लिया करो, जिंदगी नुए चलती रहोगी। सर जी आपने सारा गुरपाल को देखा है। बेटा बिल्कुल देखा है, क्यों नहीं देखा है, हमारे तो पड़ोस की ही लड़की है वो, ठीक है। देखा है बेटा। हाँ देखा है, लेकिन चक्कर वगैरह नहीं काटे हमने, जैसे तुम लोग काटना शुरू कर देते हो ना भाई, बाइक पे बैठ के हैं, पटाखे पटूखे बजाने तो हम शुरू कर देते हो, ऐसे काम हमने नहीं किए कभी।
चलेगा बेटा, आगे बढ़े फिर। अब हम बात करते हैं कुछ साहित्यकारों की, उपन्यासकारों की और उनके द्वारा लिखे गई रचनाओं के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार। प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, व उपन्यासकार। बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले राजा राम शास्त्री की। राजा राम शास्त्री बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं। तो राजा राम शास्त्री, ठीक है बच्चों। कहां से इनका संबंध था वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। टोहाना के रहने वाले थे ये, और टोहाना तो तुम जानते ही होगे, जानते हैं सर, फतेहाबाद का हिस्सा है भाई। ठीक है, राजा राम शास्त्री जो है ये प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार है। तो मेरे दोस्त पहला हरियाणवी उपन्यास जब इन्होंने लिखा तो उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछ ले कि पहला हरियाणवी उपन्यास कौन सा था, तो आप लोगों को बताना है जाड़ू फिरी। जाड़ू फिरी उस समय मेरे दोस्त समाज के अंदर चल रही बुराइयों के ऊपर आधारित था, समाज के ऊपर आधारित था। तो ये भी याद रखें, कथानक समाज पर आधारित। तो बच्चों जाड़ू फिरी के अलावा इनकी एक और प्रसिद्ध रचना याद रख लेना, जाड़ू फिरी तो एक हो ही जाएगा इनका उपन्यास। एक और याद रख लेना, ईख की खेती। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जाड़ू फिरी और ईख की खेती, ठीक है। राजाराम शास्त्री के बाद याद रखना है मेरे दोस्त आप लोगों को माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र जो हैं कुंगड़ गांव से, और जिला है मेरे भाई भिवानी। माधव प्रसाद मिश्र जो है ये पहले हरियाणवी कहानीकार हुए हैं, इन्होंने पहली हरियाणवी कहानी लिखने का काम किया था। तो इनको हम बोलेंगे प्रथम हरियाणवी कहानीकार।
और पहली हरियाणवी जो कहानी है मेरे दोस्त, उसका नाम आपसे कोई पूछ ले तो पहली हरियाणवी कहानी थी लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी, ठीक है ना। तो इस कहानी के अंदर लड़की को समाज के ऊपर हावी करके दिखाया गया है, क्योंकि पहले लड़कियों को समाज में दबाया जाता था, तो अपनी बहादुरी के बलबूते बच्चों वो लड़की जो है वो समाज की सारी बुराइयों को पीछे छोड़ते हुए जब सफल होती है, तो इस तरीके की कहानी आप लोगों को लड़की की बहादुरी में देखने को मिलेगी। ये माधो प्रसाद मिश्र कुंगड़ गांव भिवानी के रहने वाले थे, पहले हरियाणवी कहानीकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सुभाष रस्तोगी। मेरे भाई सुभाष रस्तोगी का जो जन्म है या संबंध है वो कहां से रहा है? अंबाला जिले से। अंबाला जिले से, ठीक है ना। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं याद रखना है। रास्ता किधर से है। रास्ता किधर से है, ठीक है। और एक है मेरे दोस्त टूटे सपने। टूटे सपने। तो एक एक दो दो रचनाएं ही लिखवा के चलूंगा जो इंपॉर्टेंट होगी, बस, है ना, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आपको याद भी तो फिर करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नोट कर लीजिएगा, बिशंबर नाथ कौशिक के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही है? एक एक दो दो तो रचना याद कर लोगे तुम। ऐसा नहीं है कि एक भी नाम मैं लिखवाऊं और बिना रचना लिखवाए फिर क्या साहित्य पढ़ना। देखिएगा, कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता होता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितना अपने को समय मिल रहा है, अपने को भी खूब समय मिल रहा है, तो उस समय में अपने को रेस्ट पोजीशन में नहीं आना, बल्कि हमें वो पढ़ते रहना है जो हम आज तक नहीं पढ़े हो। क्योंकि जो हमने पढ़ रखा है वो तो अच्छी बात है। अब सिलेक्शन ऐसे थोड़ी आएगा कि जो हमने पढ़ रखा है सिर्फ उसी से आना है पेपर में। हो सकता है अभी बहुत सारी चीजें पेंडिंग हो पढ़नी, तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए। डन कीजिएगा लिखने के बाद। सर जी वैकेंसी बढ़वा दो प्लीज। बेटा मेरे हाथ में थोड़ी है। आप लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है कि शिवाज सर ही कंट्रोल करते हैं एसएससी को? ये चल रहा है क्या तुम लोगों के दिमाग में? भाई मैं भी आप जैसा ही स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सीखता भी हूँ और फिर जो आता है वो आपको पढ़ा देता हूँ। तो तुम यार ऐसी ऐसी बातें मत किया करो कि वैकेंसी बढ़वा दो सर। इससे तो मेरे को ये लगता है कि मेरे हाथ में है और मैं जानबूझ के नहीं बढ़वा रहा हूँ। हैं? तुम मेरे को ये रियलाइज करवा रहे हो कि जैसा मेरे ही हाथ में है सब कुछ और मैं जानबूझ के, बेटा मेरे हाथ में होता ना तो 10,000 से कम कोई भी भर्ती ना आती हरियाणा में। और मेरे हाथ में होता तो बेटा हरियाणा जीके भी बहुत खतरनाक आती पेपर में, फिर तुम समझ जाओ। नहीं, मैं सुन रहा हूं ना तुम लोगों की।
चलेगा। बिशंबरनाथ कौशिक को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई बिशंबरनाथ कौशिक। बेटा सारी की सारी रचनाएं नहीं पढ़नी होती, तुम एक दो और एक्स्ट्रा बता रहे हो। ऐसे तो फिर किताब से ही तुम पढ़ लोगे, किताब में बहुत सारी रचनाएं दे रखी हैं। तुम्हें छाटनी आनी चाहिए ना, और छाटोगे कैसे? अनुभव के आधार पे। यदि आपने 7-8 साल हो चुके हैं हरियाणा में पेपर देते हुए, फिर तो तुम मार नहीं खाओगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी मार खा चुके हो, 7 साल से फैल पे फैल होते जा रहे हो। तो फिर आपको अनुभव आ जाएगा कि यार मैं गलत चीज पढ़ता था इसलिए मैं फेल हो रहा हूं, मेरे को सटीक चीज पढ़नी चाहिए ना। तो सारी की सारी चीजें नहीं करनी होती जो किताबों में दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा? जब 6-7 साल से आप लोग फेल होते आ रहे होगे ना, तब पता चलेगा, क्योंकि फेलियर सिखाता है हमें कि रास्ता अच्छा कैसे तैयार करना है। ये फेलियर ही तो सिखाएगा। अब आप लोग पहली बार पेपर दे रहे होगे तो आपको लगता होगा कि यार मेरे दोस्त ने तो 500 पेज की किताब ले रखी है और सारी रगड़ रहा है, वही नौकरी लगेगा। भाई साहब हम नहीं नौकरी लग सकते बेटा। 500 पेज वाला हो सकता है ना नौकरी लगे, 200 पेज वाला क्या पता नौकरी लग जाए। क्योंकि उन 500 में से 200 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेज आपको छाटने आने चाहिए। और वो कब छाटोगे? जब तुम 6-7 साल से लगातार फेल हो रहे होंगे। यदि फिर ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ, तो फिर सामने जिसने मार्कर पकड़ रखा है ना, वो छांट देगा तुम लोगों के लिए। बस तुम पढ़ते रहो, ठीक है। बिशंबरनाथ कौशिक मेरे दोस्त अंबाला से। बिशंबरनाथ कौशिक ने रक्षाबंधन नाम का एक कहानी संग्रह लिखा था, जो इनका पहला कहानी संग्रह था। 1913 के अंदर मेरे दोस्त ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। रक्षाबंधन। ये कौशिक जी का बच्चों पहला कहानी संग्रह था। कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह, ठीक है ना। कौशिक जी का पहला कहानी संग्रह था बच्चों ये। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाओं में हम बात करेंगे। बच्चों ये पत्र लिखा करते थे, चिट्ठियां लिखा करते थे, और ये हमेशा चिट्ठियां लिखा करते थे दुबे जी के नाम से। इसीलिए इनके पत्रों को कहा जाता है दुबे जी के पत्र, ठीक है। एक मेरे दोस्त इनकी प्रसिद्ध रचना है माँ भिखारिणी। माँ भिखारिणी, ठीक है ना। तो माँ जो है ना, वो एक भिखारी टाइप से ही होती है, क्योंकि जब से उसका बेटा या बेटी का जन्म होता है तो वो भगवान से हमेशा उनके सुखी रहने की भीख मांगती रहती है। फिर वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल में अच्छे नंबर लेके आए, उसका दिमाग चले, फिर वो भगवान से भीख मांगती रहती है। फिर और बड़ा हो जाए तो उसके स्वस्थ रहने की कामना करती रहती है। तो यहाँ पर कामना करने को भीख के रूप में रिप्रेजेंट किया है बिशंबरनाथ कौशिक ने, ठीक है। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, तो उनके सुखी रहने के लिए, आपस में उनका तालमेल बैठा रहे, इसके लिए माँ चिंतित रहती है। तो माँ की चिंता, और चिंता को फिर मेरे दोस्त कामना के रूप में रिप्रेजेंट यहाँ पर भीख के रूप में करने का काम किया है बिशंबरनाथ कौशिक ने। बहुत जबरदस्त रचना है माँ भिखारिणी, ठीक है। बेटा बहुत खतरनाक खतरनाक रचनाएं लिखने के कारण इनको हरियाणा का प्रेमचंद कहा जाता है। तो याद रख लेना है, हरियाणा का प्रेमचंद कौन है? बिशंबरनाथ कौशिक।
तो इन्हें हम हरियाणा का क्या बोल देते हैं, प्रेमचंद बोल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोहन चोपड़ा। भाई साहब मोहन चोपड़ा कहाँ से आते हैं ये नहीं पता, और जब नहीं पता तो शायद पेपर में भी नहीं पूछा गया जाएगा। मोहन चोपड़ा, मोहन चोपड़ा को हम हरियाणवी भाषा में पहला सफल उपन्यासकार मानते हैं। हरियाणवी भाषा के प्रथम सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा, ठीक है। मोहन चोपड़ा की एक प्रसिद्ध रचना है मैं टूटा हुआ आदमी। मैं टूटा हुआ आदमी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और एक नीड के आगे, रचनाएं बहुत सारी है लेकिन एक एक दो दो याद रखनी है। नीड के आगे, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त रमेश चंद्र जैन, याद रखना है मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी रचे हाथ। याद रखेंगे उदय भानु हंस। जिनको कहा गया दोस्त रुबाई सम्राट। हरियाणा से पहले राज्य कवि। और राज्य कवि मेरे दोस्त हिंदी भाषा के। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में याद रखें तो बेड़ियों के डंग, हंस मुक्तावली, शंख और सहनाई, संत सिपाही, ठीक है। देसन में देश हरियाणा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये इनकी क्या रही है, प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे मेरे दोस्त कल की क्लास में, और कल की क्लास में कोशिश करेंगे ये कंप्लीट हो, कल नहीं तो परसों तो ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर आपके आभूषण वाला जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।